साइड नॉलेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान इंद्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर भगवान इंद्र यानी कि देवताओं के जो राजा होते हैं उन्हें इंद्र कहा जाता है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमारे पुराणों के अंदर उन्हें देवताओं का राजा बताया गया है, पर उनके कई ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से लोग उनकी निंदा करते हैं और क्यों लोग उनकी पूजा नहीं करते और क्यों उनका कोई मंदिर नहीं है। इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं देवराज इंद्र के कार्यों से लेके। तो कई बार हमें ये देखने को मिला है, कई सारे शोज में ये दिखाया गया है, पर और कई बार पुराणों के अंदर लिखा भी हुआ है कि देवराज इंद्र हमेशा भयभीत रहते हैं असुरों से, ऋषियों से, और हमेशा वो घमंडी दिखाए गए हैं। कभी भी आप कोई भी पुरानी पौराणिक कथा को पढ़ते हैं या उसके बाद किसी भी पुराण को अगर आप पढ़ेंगे जिसके अंदर देवराज इंद्र का जिक्र हो, उसके अंदर उनको काफी ज्यादा कपटी दिखाया गया है, छली दिखाया गया है। उनकी कई सारी नीच हरकतें दिखाई गई हैं, जैसे कि अहिल्या कांड। उन्होंने एक सुंदर स्त्री के साथ छल किया जो कि एक शादीशुदा थी और साथ ही साथ उनके पति एक ऋषि थे। तो उन ऋषि ने भी इंद्र को श्राप दिया। पर आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि इंद्र एक पोजीशन है, जिस वजह से हर बार हमें कोई ना कोई ऐसा इंद्र देखने को मिला है जिसने कोई ना कोई हरकत की है। जैसे महाभारत के अंदर कर्ण से उसका कवच कुंडल लेने वाले जो इंद्र थे वो कोई और था, और वही अहिल्या के साथ जिसने छल किया वो इंद्र कोई और थे। और ऐसे ही एक बार असुरों के राजा बलि, जो कि कहा जाता है आज के युग में भी जीवित है और वो आने वाले कलयुग के अंदर कल की अवतार के साथ मिलकर लड़ेंगे, वो भी इंद्र के पद पर बैठ चुके हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, एक पोजीशन है जिसपे कोई भी बैठ सकता है। और इस चीज को हमने भागवत गीता के अंदर भी देखा है, और साथ ही साथ हमने महाभारत की एक छोटी सी कहानी जहाँ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठाते हैं, वो भी इसलिए ताकि इंद्र का घमंड तोड़ सके। तो वहाँ पे भी पता चलता है कि जब इंद्र का घमंड टूटता है तो भगवान कृष्ण खुद अपने मुख से कहते हैं कि तुम इकलौते इंद्र नहीं हो इस जगह पे। इस वजह से वो वहाँ पे कई सारे इंद्र को भी बुला लेते हैं। ये चीजें हमने कई बार देखी सुनी पढ़ी हैं। और साथ ही साथ क्यों देवराज इंद्र की पूजा नहीं होती के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तभी से उनकी पूजा को बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत के नॉर्थ साइड में देवराज इंद्र को पहले पूजा जाता था, पर उनकी जो ड्यूटी थी उसको लेकर वो कभी भी कार्य नहीं करते थे। और भगवान कृष्ण को ये पता था कि देवराज इंद्र एक पोजीशन है जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से उन्होंने अपनी माता और अपने गांव के सभी लोगों को मना कर दिया इंद्र की पूजा करने से। और फिर इंद्र ने क्रोध में आकर पूरे के पूरे गांव के अंदर सिर्फ वर्षा ही कर दी। पर इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया, जिसके बाद इंद्र का जब घमंड टूटा तो उसके बाद उनकी पूजा भी होना बंद हो गई। तो बात करते हैं कि अब तक हमें कितने इंद्र देखने को मिल चुका है। तो अब तक पुराणों के अंदर 14 इंद्र हमें पता चल चुका है कि 14 इंद्र है, जिसमें से एक असुरों के राजा बलि भी थे। और ये जो इंद्र की पोजीशन है ये भी जैसे हमारे यहाँ एक लिमिटेड टाइम होता है पीएम का और पीएम का, वैसे ही इंद्र का भी एक लिमिटेड टाइम होता है। इस टाइम पीरियड को कहते हैं मनवंतर। और अब तक हमें जितने भी इंद्र देखने को मिले उनके नाम है यज्ञ, जो पहले इंद्र थे। के बाद आते हैं विपश्चित, शांति, तिबी, विधु, मनोजव, और जो अभी है हमारे कर्णत वर्तमान में वो है पुरंदर, जो कि 7वें इंद्र है। उसके बाद आते हैं 8वें बाली, जो कि असुरों के राजा है। अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति, सूची। ये वो 14 नाम हैं जो कि इंद्र की पोजीशन पे बैठ चुके हैं और या बैठने वाले हैं। तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि क्यों इंद्र हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर कई बार लज्जित होकर भागते हुए नजर आए हैं, कि जैसे मेघनाथ से हार जाना या फिर ऋषियों की पूजा भंग करना। और इसके पीछे का कारण यह है कि वो एक पोजीशन है और जो भी इस पर बैठता है उसको डर लगा रहता है कि कोई आकर उसकी जगह ना छीन ले। इस वजह से वो ऐसे कार्य करते रहते हैं ताकि कोई भी उनसे शक्तिशाली ना बन सके। और जब कोई उनसे ज्यादा शक्तिशाली बना है तब उनको स्वर्ग से भागना पड़ा है और देवों से जाकर मदद मांगनी पड़ी है। तो आप समझ ही सकते हो क्यों हमारे इतिहास के अंदर इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि देवताओं का जो देवता होता है किंग, वो माना जाता है। पर साथ ही साथ उनके कार्यों को लेकर उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे पौराणिक ग्रंथों के ऊपर और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।